नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में आज हम नील मिस्टेक्स या ज़ीरो मिस्टेक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बचपन से हमें सही बात की ओर प्रवृत्त करने की शिक्षा घर में, शाला में भी दी जाती है। बचपन में पेंसिल से लिखवाने का कारण भी यही होता है कि गलतियों को तुरंत रबड़ से मिटाकर फिर से सही शब्द को लिख सके। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कलम हाथ में देकर बताया जाता है कि अब उन्हें बिना रबड़ उसे नील मिस्टेक्स उत्तर लिखना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जागरूक होकर लिखने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। आजकल हम लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं वही काम 25-30 वर्ष पहले टाइपराइटर से हो रहा था। दरअसल टाइपराइटर में एक समस्या ऐसी थी कि एक बार टाइपिंग करते समय गलती हो जाती है तो उसे फिर से डिलीट करने की व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत सावधानी से, स्थिरचित्त से टाइप करना पड़ता था। ऊपर से कार्यालयों में ज़ीरो मिस्टेक या नील मिस्टेक टाइप करने के लिए दबाव भी था। कभी कभी कीज के बीच में उंगलियां भी फंस जाती थी। जब हम किसी काम करने में विफल हो जाते हैं तो उस समय मन उदास हो जाता है और हमारे लिए सोचने लगते हैं कि हम सारे राह बंद हो गए हैं। मगर मुझे इस संदर्भ में टाइपराइटर ही याद आता है। एक गलती होने के बाद मन छोटा करके अगर हम टाइपिंग ही छोड़ देते हैं तो काम अधूरा ही रह जाता है ना। टाइपिंग करते समय संकल्प में तो नील मिस्टेक रहना अच्छी बात है। अगर ये 1-2 गलतियां हो भी जाए, उनके चक्कर में काम को अपूर्ण, आधा अधूरा छोड़े बिना काम चालू करना है। गलतियों या असफलताओं के बारे में सोचे बिना आगे करने वाले काम पर फिर से जुट जाना टाइपराइटर हमें सिखाता है। इस कथन से जुड़ी एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। एक लेखिका की यह कहानी है जो अनेक असफलताओं को अपनी गलतियां मानकर उन्हें चुनौती समझकर काम किया था। आज वह सबसे अमीर लेखिका का दर्जा भी हासिल कर लिया है। जी हाँ, मैं जेके रोलिंग के बारे में ही बात करने जा रही हूँ, जो हैरी पॉटर की लेखिका है, जिसने युवा हृदयों को अपनी कथावस्तु से बांध दिया है। हैरी पॉटर लिखते समय उनके पास कम से कम टाइपराइटर भी नहीं था। किताब की हस्तप्रतियों को जेके रोलिंग ने 12 से ज्यादा पब्लिशर के पास भेजकर इंतजार कर रही थी। सब के सब हस्तप्रतियां वापस आ गए थे, मगर वो अपना आत्मविश्वास के बल पर प्रयत्न कर रही थी। आखिर ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर ने उनके स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए लिया था। उनकी 8 साल की लड़की को वह स्क्रिप्ट बेहद पसंद आया था। वहां से कहानी एक नया मोड़ ले लेता है और कहानी के मिलियन से ज्यादा पुस्तकें विश्व के कोने कोने के पाठकों के हाथों में आ गए हैं। हस्तप्रतियां जब वापस आ गए तो अगर वह वापस फिर से काम में जुट नहीं जाती और उस काम को उधर ही छोड़ देती है तो आज यह इतिहास का अंग नहीं रह जाता था, है ना। अपनी योजनाएं साकार ना होने से हम अपने आप को असफल और विफल मानने लगते हैं, मगर टूटन हमारे ताकत को और भी कम कर देता है। जब हम अपनी गलतियों की संख्या पर ध्यान देते हैं तो टाइपराइटर को याद कीजिए, ताकि हमें उस काम को और भी मन लगाकर करना है। बस चाहिए काम को निरंतर करने का गुण और सब्र। निष्क्रिय रहने से ज्यादा कुछ करना हमेशा जीवन को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक होता है। करने वाले काम से प्यार, अपनी परिश्रम पर विश्वास और सतत प्रयास किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए हमें बाध्य कर देते हैं। नील मिस्टेक्स के चक्कर में काम को छोड़ देने से बदले उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना उत्तम है। जो कि रोलिंग खुद कहती है, असफलताओं में छिपी गलतियों को
लेयर्स के रूप में काटते हुए मूल को बढ़ावा देना ही सफलता का रहस्य है। हमारी विफलताओं पर लोग जरूर हंसते हुए कहेंगे, मैंने कहा था ना तुमसे यह काम नहीं होने वाला है। वे भी जब हम सफल हो जाते हैं तो कहेंगे कि मैंने कहा था ना यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हमारी सफलता या असफलताओं के लिए श्रेय दूसरों को देना छोड़कर अपनी राह पर चलना शुरू करें। हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपने विचार भी हमसे मैसेज बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।